वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस सनस्क्रीन बियॉन्ड इंग्रेडिएंट, न्यू जनरेशन फिल्टर है या ओल्ड जनरेशन फिल्टर है, सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स में इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं और जो चीज़ें एक्चुअली डली भी हैं क्या वो सच में कुछ कर भी रही हैं और दे आर देयर जस्ट फॉर द मार्केटिंग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट स्किन केयर एंड कंसिस्टेंसी बिकॉज स्किन केयर इज नॉट एट ऑल ओवरनाइट थिंग, इट इज अ जर्नी। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी यू गाइज नो कि मैं किसी भी प्रोडक्ट का जल्दबाजी में रिव्यू नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज टेक टाइम। आप लोग बोलते हो इसका रिव्यू कर दो, इसका रिव्यू कर दो, अरे वो मैंने चीज़ अभी ली होती है उसको एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दिया करो। बिकॉज ऐसे ही मैं आज यूज़ करूँ कल रिव्यू कर दूँ उसका कोई पॉइंट नहीं होता है। जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती हूँ उस प्रोडक्ट को यूज़ करके तब तक मैं यहाँ पे आके बात नहीं कर सकती हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनीवेज वी आर फाइनली टॉकिंग अबाउट दिस विश केयर का डेली टिंटेड फ्लूइड सनस्क्रीन। ये आई थिंक 8 to 10 शेड्स में अवेलेबल है। जो शेड मैंने पिक किया है दैट इज L103 एंड आई एम मैक NC25 एंड मेबलिन का 128 वार्म न्यूड। जो मेरे शेड्स हैं वो ये हैं। अगर आप इन शेड्स में रेंज करते हो तो दिस इज द शेड विच यू नीड टू गो फॉर। और अगर ऊपर नीचे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप शेड ऊपर नीचे कर सकते हो। फर्स्ट थिंग विच कॉट माई अटेंशन वॉज इट्स अ हाइब्रिड सनस्क्रीन एंड यू गाइज नो आई डोंट प्रेफर a purely a chemical sunscreen. I'm a person or I'm a sucker for mineral based sunscreens or hybrid sunscreen. Chemical sunscreens भी अच्छी होती हैं but I am a pigmentation prone skin. I have melasma and I have very sensitive skin. So उसके लिए mineral sunscreens are the best. So best point is that कि ये एक hybrid sunscreen है जिसमें आपको मिनरल्स एज वेल एज केमिकल फिल्टर्स दोनों मिल रहे हैं। दिस इज अ SPF ऑफ 50+ एंड PA4+। इन विवो टेस्टेड है। क्लेम करते हैं पोर्स को रिफाइन करेगी, इवन करेगी स्किन टोन को, UVA प्लस UVB प्रोटेक्शन दोनों आपको ये प्रोवाइड करेगी। दिस कंबाइंड मॉडर्न केमिकल फिल्टर्स विद मिनरल पिगमेंट्स लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। जो ये आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं इन टिंटेड सनस्क्रीन में ये भी आपको कुछ हद तक एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम UV। लेट्स स्टार्ट विद द स्टार इंग्रेडिएंट ऑफ दिस सनस्क्रीन दैट इज टाइनोसॉर्ब S, which is considered one of the best न्यू जनरेशन UV फिल्टर्स अवेलेबल ग्लोबली। ये आपको UVA एंड UVB रेज दोनों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड इसमें डाला हुआ है टाइनोसॉर्ब M, which is another new generation hybrid filter. Interesting thing about this filter is that it behaves as a mineral filter and partially as a chemical filter. So ये एक broad range of UV wavelength को cover करता है and it is particularly strong in UVA protection. Next इसमें डले हुए हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। बोथ ऑफ माई फेवरेट इंग्रेडिएंट। टाइटेनियम डाइऑक्साइड UVB से प्रोटेक्ट करता है, समटाइम UVA से भी प्रोटेक्शन वो दे देता है एंड जिंक ऑक्साइड इज ऑफ कोर्स UVA UVB दोनों से प्रोटेक्शन करता है। मोस्टली UVA की वो ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स भी डले हुए हैं। सो बेसिकली दिस फॉर्मूला कंटेन टाइनोसॉर्ब S, टाइनोसॉर्ब M, UNOL A+, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। बेसिकली जो ये सनस्क्रीन है ये सोली न्यू जनरेशन फिल्टर्स पे डिपेंड कर रही है, ना कि ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स पे। अपार्ट फ्रॉम दीज UV फिल्टर्स इसके अंदर बहुत सारे सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं जिसमें सबसे पहले तो ऑफ कोर्स नियासिनामाइड है। हम सबको पता है ऑयल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, पोर्स को रिफाइन करने में हेल्प करता है, टेक्सचर को बेटर बनाने में हेल्प करता है। इसमें कुछ सूदिंग एंड कामिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं जैसे इसमें डीपैंथेनॉल डला हुआ है, एक टॉइन आपको मिल जाएगी, सोडियम हाइल्यूरोनेट इज देयर, जिंसिंग एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो देयर। इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट डला हुआ है जो आपको स्किन प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स देगा विच इज गैमिया सीड एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा इसमें ओट कर्नल एक्सट्रैक्ट भी डला हुआ है, सीका एक्सोसोम्स भी इसमें डले हुए हैं बट बहुत ज़्यादा नीचे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। सो आई थिंक दीज आर देयर जस्ट फॉर द मार्केटिंग। ओवरऑल आई थिंक विश केयर हैज़ डन अ प्रिटी गुड जॉब। लाइक जो न्यू जनरेशन फिल्टर हैं प्लस सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स में नियासिनामाइड, पैंथेनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, लाइक बहुत एक अच्छा फॉर्मुलेशन इन्होंने बनाया है। सो द टेक्सचर दिस वन इज रियली लाइट, इज अ फ्लूइड सनस्क्रीन। एग्जैक्टली जैसा फ्लूइड इनकी फ्लूइड सनस्क्रीन का टेक्सचर है वैसा ही इसका भी टेक्सचर है, वेरी रनी वाटरी टेक्सचर। स्प्रेडेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इंस्टेंटली सिंक इन हो जाती है एंड जो इसका फिनिश है वो हल्का सा मैट फिनिश है। आई डोंट नो व्हाट दे आर क्लेमिंग कि इसका फिनिश कैसा है, बट जो मुझे पर्सनली फील हुआ है कि इट्स नॉट ग्लोई, इट्स नॉट मैट एंड
इट्स नॉट मैट मैट एज इन जैसे फेस मैट दिखता है, फेस आपको ग्लोई ही नजर आता है, बट ये बहुत ही पाउडरी सा है, लाइक एकदम से ड्राई हो जाती है आपके स्किन पे, सो यू डोंट फील इट कि आपको लगता नहीं कि स्किन पे कुछ भी है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। नाउ अगर आपको कवरेज चाहिए ना, जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया, मेरे से मुझे जो लगता है जो गलती ये हुई होगी कि मैंने इसको शेक नहीं किया। जो टिंट है उसको आपको इवन करने के लिए आपको इसको शेक करना पड़ेगा एंड देन यू अप्लाई इट। बट एक और चीज़ है, आपको जल्दी जल्दी इसको अप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज ये ड्राई आउट हो जाती है। सो अच्छे से आप इसको स्प्रेड करो एंड देन जस्ट डैब इट, और ये बहुत अच्छी फिनिश आपको देती है। ऑनेस्टली इफ़ यू डोंट हैव मच पिगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा आपको अगर डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम नहीं है, एक्ने के मार्क्स नहीं हैं, देन ये आपको बहुत अच्छी कवरेज देगी। बट येस, इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी जिसको पिगमेंटेशन है, मलास्मा के पैचेस हैं या एक्ने के बम्प्स हैं, तो उसको ये 100% कवरेज तो नहीं देगी, बट हाँ लाइक इट फील्स लाइक नाइस, मतलब कि आपका स्किन बट बेटर लगता है। सो दैट व्हाट आई लव अबाउट दिस सनस्क्रीन। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि ये स्वेटी नहीं फील होती है, ट्रांसफरेबल ऑब्वियसली टिंट है, तो वाइट कपड़ों में अगर आप लगाते हो तो इधर उधर वो लगता है, ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफरेबल नहीं है। बट वंस इट्स सिंक एंड वंस इट्स ड्राई, तो एज सच मुझे कोई इशू नहीं आया है कि हाँ हर जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। बट ये अप्लाई करने के बाद आपको हैंड वॉश ज़रूर करने पड़ते हैं, विच इज़ ऑब्वियस कि आप जब फाउंडेशन भी लगाते हो तब भी आप हैंड क्लीन करते हो, बिकॉज हाथ पे हर जगह प्रोडक्ट लग गया होता है। तो वही एक चीज़ है। अदरवाइज आई थिंक आई हैव लव्ड इट। ये मैंने खुद खरीदी थी, उसके बाद जो मुझे नायका की तरफ से आई थी, देयर वाज अ सेपरेट बॉटल जो मेरी यहाँ पे अभी सील्ड पड़ी हुई है। दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। विश केयर ने, नायका ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं कि मैं इसके बारे में अच्छा बोलूँ। आई जेन्युइनली लव दिस प्रोडक्ट एंड येस, आई थिंक पिक्सी वाटर टिंट का मुझे रिप्लेसमेंट मिल चुका है। आई लव्ड इट, लाइक ये ऑलमोस्ट सेम काम कर रही है। बस ये है कि जो पिक्सी का टिंट था ना, उसमें क्या था, जो पहले वाला वर्जन था उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सब कुछ था, बट अब जो उन्होंने फॉर्मूला निकाला है उसके अंदर से वो दोनों इंग्रेडिएंट्स गायब हो चुके हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट लाइकिंग दैट प्रोडक्ट। सो हाँ, उसके जितना कवरेज आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट अ स्किन टिंट एंड इट्स अ टिंटेड सनस्क्रीन. But I think they have nailed this formulation because of the lightweight texture. I absolutely love it. For these summer and chip ka weather, this one is perfect. From my side, it is a thumbs up. That is it guys. इसका link मैंने नीचे description box में दिया है. अगर आप मेरे skin tone के हो, then you can go for L103 shade number. Again, I'm repeating, I am NC25 from MAC and Maybelline का 128 warm nude. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एंड डिटेल सारी मैं डाल दूंगी, सो दैट आप गलत शेड ना पिक कर लो। और थोड़ा सा भी आपका स्किन ऊपर नीचे है तो आप उसके हिसाब से शेड को ऊपर नीचे करके ट्राई कर सकते हैं। So yeah, that was it. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना, सो दैट आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। Now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.